गदाईपुर 5 किलोमीटर। अनिकेत, गूगल मैप बता रहा है कि गदाईपुर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ तो बस वैसे वैसे चलता रहे। कुणाल अनिकेत से कहता है। कुणाल और अनिकेत वो दोनों सेल्स का काम करते थे और आज उन्हें एक क्लाइंट से मिलने के लिए गदाईपुर जाना था, जो शाहजहांपुर से बस थोड़ा ही दूर था और थोड़ा जंगली इलाके में था। अनिकेत बाइक रोकते हुए कहता है, भाई ये कहाँ ले आया तू? आसपास बस मैदान और पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यार आगे से बस हमें राइट लेना है और फिर हम पहुंच जाएंगे। किलसते हुए अनिकेत ने किक मारी कि तभी कुणाल के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कुणाल चौंक गया। कुणाल के ठीक पीछे एक यही 45 साल का आदमी खड़ा था, सफ़ेद धोती और पुराना सा कुर्ता पहने। कौन हो आप? कहाँ जाओगे तुम दोनों? गदाईपुर, अनिकेत ने कहा। तुम्हें गदाईपुर जाना है तो तुम आगे जाओगे ना तो 2 रास्ते दिखाई देंगे। तुम ना बाएं रास्ते पर जाना, वहां से तुम गदाईपुर पहुंच जाओगे। इतना बोल वो शख्स आगे की ओर जाने लगा। अनिकेत ने बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ा। कुणाल उसे समझा रहा था कि गूगल पर सही लोकेशन दिखाते हैं, पर अनिकेत को गूगल पर भरोसा नहीं था। वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इंसानों पर भरोसा करता था। थोड़ी आगे जाने के बाद उन्हें 2 रास्ते दिखाई दिए। एक राइट की ओर जा रहा था और एक लेफ्ट। कुणाल अभी भी अनिकेत को समझा रहा था कि राइट से चलते हैं, पर अनिकेत उस शख्स की बात मानता है और लेफ्ट की ओर बाइक मोड़ लेता है। वो आगे बढ़ रहे होते हैं कि धीरे धीरे कर मैदानी इलाका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और उन्हें बस आसपास पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। अनिकेत, गूगल मैप इसे जंगली इलाका बता रहा है। आगे बस जंगल ही जंगल है। अभी भी वक्त है, मुड़ जाते हैं, कुणाल कहता है, जिस पर अनिकेत नहीं मानता और वो आगे बढ़ता रहता है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक हिरन दिखाई दिया जो सड़क के कोने पर खड़ा था और बस उन्हें ही देख रहा था। फिर कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक घोड़ा दिखाई दिया, वो भी उन्हें ही घूर रहा था और वो तो कुछ देर के लिए उनके पीछे भी दौड़ रहा था, जैसे मानो उनका पीछा कर रहा था। यहाँ कुछ देर में उन्हें बस 1-2 जानवर ही दिखाई दे रहे थे। कभी पेड़ पर एक बंदर दिख जाता जो उनकी ओर देखते हुए बस हंसता रहता, तो कभी दूर कोई कुत्ता। वो जंगल बाकी जंगलों की तरह नहीं था, वो काफ़ी शांत था। कुणाल को तो डर लग रहा था। ऐसे ही आगे जाते जाते शाम हो गई और सूरज छुपने लगा। आखिर में किसी तरह अनिकेत ही समझ जाता है कि गूगल मैप वाला रास्ता ही सही रास्ता था। वो दोनों मुड़े, पर अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वो वापस जा रहे थे। इस बीच में कई की जगह ऐसी आई जहां उन्हें मरे हुए जानवरों की बदबू आ रही थी और बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है, कभी डालियों पे कूदते हुए तो कभी दौड़ते हुए। और वो शायद एक चीज़ नहीं थी, क्योंकि कभी उनके पीछे कुत्ता पड़ जाता तो कभी उड़ती हुई चिड़िया और कभी कभी तो एक काले रंग का घोड़ा जो कि जंगल में भागते हुए उनके साथ साथ जाता और बस उनको ही देखता रहता, जो कि काफ़ी डरावना था। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे जंगल की नज़र उन दोनों पर ही है। धीरे धीरे शाम हो गई और अब अंधेरा छाने लगा, पर वो अब तक उस एरिया से बाहर नहीं निकले थे। ये कैसे हो सकता है? वो दोनों हैरान थे, क्योंकि जब उन्होंने लेफ्ट लिया था तो वो बस आधा घंटा ही दूर गए थे, पर अब वापसी जाते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। अब तक करीबन 1 घंटा हो चुका था और वो उसी दिशा की ओर जा रहे थे। कई बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो लगातार एक ही जगह पर घूम रहे हैं। बस अलग होते हैं तो वहाँ के जानवर, कभी घोड़े, सियार, कुत्ते और हिरन। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और अब तो वहाँ आसपास का माहौल और भी ज़्यादा डरावना होता जा रहा था। आसपास से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। उनकी बाइक का तेल भी खत्म होने वाला था। इसी बीच कुणाल अजीब तरह से हिलने लगा। ऐसे हिल क्यों रहा है तू? अनिकेत ने पूछा। अनिकेत भाई, कहीं साइड में बाइक रोक लेना, वो मुझे हल्का होना है, कुणाल ने कहा।
जिस पर अनिकेत ने साइड में बाइक रोकी। जहां उसने बाइक रोकी वहीं पर एक पुरानी सी साइकिल खड़ी थी। कुणाल, वो देख साइकिल खड़ी है एक। ये यहाँ कैसे आ गई? हो सकता है कि यहाँ कोई आसपास रहता हो या यहाँ से गुजर रहा हो। चल देखते हैं, अनिकेत कहता है। पर कुणाल बिना कुछ सुने थोड़े साइड में जाता है। वहीं अनिकेत बस यहाँ वहाँ देख रहा था कि कहीं वो शख्स दिखाई दे दे जिसकी ये साइकिल है, या कोई कुटिया। कि तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उनकी ओर दौड़ते हुए आ रहा है, और तभी कुणाल की चीख सुनाई दी। अनिकेत ने उस दिशा की ओर देखा तो कुणाल वहाँ पर नहीं था। अनिकेत काफी चिंतित हो गया। वो कुणाल को यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, पर अब पूरे जंगल में गुप्त अंधेरा हो चुका था। उसे डर भी लगने लगा था। वो अपनी बाइक के पास आया तो उसने देखा कि कुणाल वहीं उसकी बाइक के पास खड़ा है। अबे पागल हो गया क्या? कहाँ चला गया था? और चीखा क्यों था तू? तो अंधेरा इतना हो रहा है, मुझे अलग से डर लग रहा है, और तू प्रैंक कर ले बस। चल यहाँ से जल्दी निकलते हैं। इतना बोल अनिकेत बाइक पर बैठा और उसने बाइक स्टार्ट की। वो निकल पड़े। इस बीच कुणाल बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। अनिकेत बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर वो चुप था, बस उसे सुन रहा था। और जब से वो अनिकेत के पीछे बैठा था, अनिकेत को एक अजीब सी ठंडक का एहसास हो रहा था। ना जाने ये शायद इलाके की वजह से हो रहा था या कुछ और। वो अभी ये सोचने की स्थिति में नहीं था। कुछ देर बाद वो फिर उसी साइकिल के पास से गुजरे। अब अनिकेत का दिमाग चकराया। कुणाल, मुझे ऐसा लग रहा कि हम एक सर्कल में घूम रहे हैं। देखिए, साइकिल हमें 2 बार दिख चुकी है, अनिकेत ने कुणाल से कहा। उसने अनिकेत के कंधे को कसकर पकड़ लिया। शायद उसे डर लग रहा था, कहीं इसने जंगल में कुछ देख तो नहीं लिया। अनिकेत ये सोचते हुए आगे बढ़ता जा रहा था कि फिर तभी वो उसी साइकिल के पास से गुजरे। कुणाल ने तभी छलांग लगा दी और वह कूदकर जंगल की ओर भाग गया। अनिकेत ने ब्रेक लगाई। वो फटाफट उतरा और कुणाल का पीछा करने लगा। वो बस भागते हुए जंगल के बीच में जा रहा था कि एकदम से ही कुणाल उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। अनिकेत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वापस से बाइक के पास जाने लगा, पर वो जंगल में अब गुम गया था। उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। वो अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट की मदद से बस आगे बढ़ता जा रहा था, और अब जंगल बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। वो पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था और वो बिल्कुल किसी बुरे सपने की तरह लग रहा था। हवा से हिलते पत्ते, उसके बढ़ते कदमों से आती आवाज़ें और बादलों में छुपा चांद उस माहौल को और भी ज़्यादा गंभीर बना रहा था। आगे बढ़ते हुए उसके पैरों से कुछ टकराया, जो कि हल्का हल्का चिपचिपा सा भी था। उसके बूट थोड़े से गीले हो गए। उसने फ्लैशलाइट नीचे की ओर की तो उसका दिल दहल गया। वहाँ एक लाश पड़ी थी, और ये लाश उसी शख्स की थी जो उन्हें उस मोड़ पर मिला था, जिसने कहा था कि गदाईपुर जाने के लिए बायां रास्ता चुनो। उसके शरीर को किसी ने आधा खाया हुआ था और उस पर कीड़े लगे हुए थे। यह दृश्य काफी डरावना था। वो डर कर पीछे की ओर हुआ और सोचने लगा कि कहीं इन चाचा को किसी जानवर ने तो नहीं मार दिया। अनिकेत के दिमाग में ये ख्याल आया ही नहीं कि शरीर को यहाँ पर पड़े हुए काफी वक्त हो चुका है, तभी शरीर पर कीड़े लगे हुए हैं। खैर, वो भागकर रास्ता ढूंढने लगा और उसे वो रास्ता मिल भी गया। वो अपनी बाइक के पास पहुंचा। अब वहां पर वो साइकिल नहीं खड़ी थी कि तभी अनिकेत को दूर से एक रोशनी सी उनके पास आते हुए दिखाई दी। धीरे धीरे वो रोशनी उसके करीब आ रही थी। साइकिल पर कोई शख्स हाथों में लालटेन लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। अनिकेत ने चैन की सांस ली और आवाज लगाई, यहाँ पर आइए। धीरे धीरे वो शख्स नजदीक आया और जब अनिकेत ने उसका चेहरा देखा तो वो हैरान हो गया। ये वही शख्स था जिसकी लाश उसने भी थोड़ी देर पहले देखी थी। आखिर ये कैसे हो सकता है?
उसने सोचा और उल्टे पैर मुड़कर जंगल की ओर भागने लगा। भागते भागते उसके पैर किसी चीज से टकराए, वो नीचे गिरा और जब उसने उस दिशा की ओर फ्लैशलाइट की तो वो जोर से चीख पड़ा। अनिकेत का पैर कुणाल की लाश से टकराया था। वो उसकी ओर दौड़ा और देखने लगा। उसके शरीर पर कोई भी जख्म का निशान नहीं था, पर उसकी सांसें चल नहीं रही थी कि तभी उसे कुणाल की आवाज आई। अनिकेत, कहाँ है तू? चल, रास्ता मिल गया, घर चलते हैं। अनिकेत ये जानता था कि जिसकी भी आवाज है वो कुणाल नहीं है। तभी दूर से वही लालटेन लिए कुणाल उसके पास आ रहा था। अनिकेत ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? तुम कुणाल नहीं हो, मुझे सच सच बताओ, कौन हो तुम? जिस पर कुणाल अपना सर अजीब तरह से घुमाने लगा और बदलकर हिरण बन गया, फिर घोड़ा और फिर एक चिड़िया। वो जो भी था वो जोर जोर से हंस रहा था और उसने फिर एक शेर का रूप लिया और उसकी ओर लपका। अनिकेत ने भागना शुरू किया। अगले दिन शाम को एक पति पत्नी गदाईपुर की ओर जा रहे थे और उन्हें रास्ता नहीं पता था कि तभी उन्हें सामने एक शख्स बैठा नजर आया। वो उनके पास गए और उन्होंने उससे रास्ता पूछा, जिस पर वो बोला कि आप आगे से बाएं मुड़ जाइए। और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि अनिकेत था, या शायद अनिकेत के रूप में कोई और।